ओम श्री वर्चस्वामाय स्वमर राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। द ट्रैकिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट धर्मिष्ठा और अभी मैं पहुंच चुकी हूं पागल बाबा मंदिर। मैं आपको ये मंदिर भी दिखाऊंगी और यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे आ सकते हैं, सब कुछ दिखाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज सुबह ही मैं बस पकड़ के मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित पागल बाबा मंदिर के लिए निकल पड़ी। 5 मिनट की बस की सफ़र इतनी खूबसूरत होगी मैंने नहीं सोचा था। ब्रज में होली खेलने आए लोग और लोकल बस की मुसाफरी का आनंद राधा कृष्ण के भजन गा के उठा रहे थे। मार्बल से बना 9 मंजिला मंदिर काफी खूबसूरत है। इसका प्रांगण भी काफी बड़ा है। पागल बाबा माँ काली के परम भक्त थे, इसलिए मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले माँ भगवती के दर्शन हुए। ओम श्री वर्चस्वामाय स्वमर। वही उसी के सामने माता सुदेवी कुंड है, जिसका नाम पागल बाबा की पत्नी के नाम पर रखा गया है। उसी के किनारे पर है भगवान शिव का मंदिर। सबके दर्शन करके मैं मुख्य मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1980 में की गई थी। इस मंदिर में सबसे पहले दर्शन राधा कृष्ण के हुए। यहाँ पागल बाबा की तस्वीर भी रखी गई है। यहाँ दीवारों पर सबने अपनी मनोकामना लिखी हुई थी। कहते हैं कि यहाँ जो लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। पागल बाबा 1969 में यहाँ आए थे। उस समय यहाँ जंगल था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। लुटेरी हनुमान जी का मंदिर है यहाँ। तो बाबा यहाँ आए, बाबा ने यहाँ झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना के यहाँ रहना शुरू किया। तो लोग आते थे तो वो नक्शा बनाते थे, बाबा जमीन पे बनाते थे। तो लोग पूछते थे बाबा काय का नक्शा बनाते हैं आप रोज? तो मैं ऐसा बनाऊंगा मंदिर 9 मंजिल का जो ताजमहल से भी खूबसूरत होगा। तो लोग कहते थे पागल हो गया ये बाबा, जंगल में रहता है, झोंपड़ी पड़ा हुआ है और ये इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है, कभी रोता है कभी हंसता है। तो रोते क्यों थे? काली माँ उनके हाथ से भोग खाने आती थी, तो भोग खाने अगर आ जाती थी तो ठीक था, तो हंसते रहते थे दिन भर, और नहीं खाने आती थी तो दिन भर रोते रहते थे। तो बाबा का ऐसा स्वभाव हो गया था। तो लोग कहते थे कभी हंसता है कभी रोता है और कभी कहता है ऐसा मंदिर बनवाऊंगा ताजमहल से सुंदर, मंदिर कैसे बनवा देगा ये कहाँ से इतना पैसा लाएगा? तो लोगों ने उनका नाम पागल बाबा रख दिया। अब मंदिर जब बन गया उसके बाद मंदिर का नामकरण भी पागल बाबा के नाम से ही हो गया। अब वो 1980 में समाधि ले ली। तो जिस समय उन्होंने मंदिर बनवाया था तो उनके पास ये लाल रुमाल था, इसको जिसके ऊपर घुमा दिया वो करोड़पति अरबपति बन जाता था 1 साल में 2 साल में। फिर यहाँ पैसा देता था। किसी को अगर कैंसर है, बाबा ने उसके ऊपर रुमाल घुमा दिया, कैंसर दूर। डॉक्टर कह देते अब बचेगा नहीं, इसको घर ले जाओ, वो भी ठीक कर दिए बाबा ने। कुछ लोगों के तो यहाँ तक कि उनके रोग भी अपने ऊपर ले लेते थे बाबा। ये उनके अंदर वो शक्ति थी, माँ की शक्ति थी। तो बाबा उस समय तो जो है पहले देते थे लोगों को, फिर लेते थे। अखंड ज्योति जल रही 50 साल से। यहाँ अखंड भजन हो रहा है, 24 घंटे होता रहता है। ये 50 साल से हो रहा है बराबर, और 108 साल तक होता रहेगा। ये बाबा का संकल्प है। कहाँ की फिर पागल बाबा बांग्लादेश में चली गई वो जगह। बांग्लादेश में गांव था एक, वो वहाँ पैदा हुए थे। वहाँ उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उनको वैराग्य हो गया संसार से। वो छोड़ के संसार को चले आए वैराग्य हो से, और पहाड़ों में चले गए। अब ये किसी को पता नहीं है कि कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, कोई नहीं जानता। कितनी उम्र थी कोई नहीं जानता। तो बाबा ने ऐसे ऐसे काम किए कि एक बार जो है सीमेंट मंगाई इसके लिए। तो उस समय सीमेंट पे कंट्रोल था गवर्नमेंट का। तो ट्रक पकड़ लिया कहीं बीच में, कलकत्ता से आ रही थी सीमेंट। तो बाबा के पास फोन आया कि बाबा हमारा ट्रक पकड़ लिया सीमेंट का भरा हुआ और वो उसको बंद कर रहे हैं, जुर्माना कर रहे हैं। अब बाबा ने कहा कि उनको फिर दोबारा दिखाओ, उनको दोबारा दिखाओ। तो उन्होंने जब दोबारा दिखाया तो वो अधिकारी बोले हम तो देखे आए वहाँ सीमेंट है उसमें। कहने आप दोबारा देखिए। दोबारा देखा तो जाके देखा चावल हो गए। हाँ, सीमेंट की बोरी जो थी
सारी चावलों की भरी हुई हो गई। तो यह रेल चलती थी मथुरा से वृंदावन, अब भी चलती है। तो उसमें खिचड़ी खाने लोग आते थे, ये खिचड़ी बनती थी उस समय। तो 100-200 लोग इसमें गाड़ी में आते थे। तो गाड़ी यहाँ रुकती थी, लेकिन वो स्टेशन मास्टर कोई ऐसा आ गया, उसने गाड़ी बंद कर दी यहाँ पे। तो बाबा ने वो गाड़ी बिल्कुल वहीं खड़ी कर दी, स्टेशन पे ही खड़ी हो गई, चली नहीं। इंजीनियर आए, उन्होंने देखा, अरे ये क्या, इसमें कोई खराबी तो है नहीं, फिर क्यों नहीं चल रही है। तो किसी ने सलाह दी कि बाबा के पास जाओ। बाबा ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, इसको बंद किया रेल को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसका स्टॉपेज फिर बना देते। तो उन्होंने स्टॉपेज बना दिया, फिर गाड़ी चालू हो गई। तो बाबा के ऐसे चमत्कार थे। यहाँ हर माले पर एक मंदिर है जिसमें राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, कृष्ण यशोदा और नंद बाबा, सिया राम, लक्ष्मण और हनुमान जी, वामन अवतार और लक्ष्मी नारायण के मंदिर का समावेश होता है। ऊपर से मंदिर का परिसर और वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत व्यू भी दिखता है। पागल बाबा की समाधि मंदिर के बगल में ही है। मंदिर के सामने एक अखंड ज्योत है। वही ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक झांकी का प्रदर्शन होता है। सिर्फ 10 रुपए की टिकट लेकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें रामलीला और कृष्ण लीला देखने मिलेगी। यहाँ से निकलकर मैं वापस वृंदावन पहुँच जाती हूँ। आप यहाँ रहा राधा रमण मंदिर देख सकते हैं। ये उन 3 मंदिरों में से एक है जहाँ राधा कृष्ण के युगल रूप के दर्शन होते हैं। वृंदावन में बाके बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमण मंदिर में भगवान के युगल रूप के दर्शन होते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1952 में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने करवाया था। भगवान कृष्ण गोपाल भट्ट की भक्ति से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उनको दर्शन दिया था। यहाँ भगवान शालिग्राम रूप में प्रकट हुए थे। मेरे पास समय बचा था तो मैं काफी दिन से मुझे आकर्षित करते एक काच मंदिर पहुंच जाती हूँ, जो कि भूतेश्वर मार्ग पर गौशाला के नजदीक स्थित है। इसके परिसर में प्रवेश करते ही कृष्ण की गोवर्धन लीला के दर्शन हुए। मंदिर के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर कांच से बना हुआ है, जिसमें दीवारें और छत कांच की सुंदर चित्रकारी से भरी हुई है। राधा कृष्ण को समर्पित इस कांच मंदिर में कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है। आज होली है, इसलिए यहाँ भक्त होली का उत्सव मना रहे हैं और बच्चे युवा से लेकर हर कोई नाच रहा है और अपनी खुशी की अभिव्यक्ति कर रहा है। यहाँ एक गुफा है, सिर्फ 5 रुपए की टिकट पर उसमें प्रवेश मिलता है। इस गुफा में कृष्ण जीवन की कुछ लीला की झांकी बनाई गई है। यहाँ माता पिता को कावड़ पे तीर्थ करवाते श्रवण की भी झांकी देखने मिली। इसके अलावा यहाँ कृष्ण जन्म, यमुना पार करते वसुदेव, कृष्ण दर्शन की विनती करते महादेव, बकासुर का वध, मिट्टी खाने के बाद माता को पूरा ब्रह्मांड दर्शन करवाते कृष्ण, माखन चोर, चीर हरण, रास लीला, द्रौपदी के चीर पूरते कृष्ण, सुदामा के पैर धोते, मित्रता निभाते द्वारकाधीश के दर्शन देखने मिलेंगे। दोपहर में वृंदावन के बहुत सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। शाम को आप प्रेम मंदिर जा सकते हैं। मार्बल से बना प्रेम मंदिर वृंदावन का मुख्य आकर्षण भी है। इस मंदिर का निर्माण 14 जनवरी 2001 में श्री कृपालु महाराज ने करवाया था। 10 से 11 वर्ष में यह मंदिर तैयार हो गया और फरवरी 2012 में यह भक्तों के लिए खोला गया था। 54 एकड़ में फैला, 125 फीट ऊंचा और 190 फीट लंबा यह मंदिर अपनी सुंदरता, फव्वारे और झांकियों के लिए प्रसिद्ध है। परिसर में कृष्ण की लीला और भित्तों पर कृष्ण लीला के 3D चित्र देखने मिलेंगे। खूबसूरत फव्वारे एवं रात को यहाँ खूबसूरत लाइट तो देखने मिलता है, जो कि फ्री होता है। रात के समय इस मंदिर का नजारा काफी सुंदर होता है और भीड़ भी काफी होती है। ब्रज यात्रा की यह सीरीज अभी जारी है। ब्रज के बाकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ एक और नई जगह पर। तब तक के लिए जय श्री राधे। गली से निकलते निकलते ये हालत हो चुकी है मेरी।